बस मेरे भाई मिलते हैं अभी हफ्ते अगले हफ्ते। बस बहुत हो गया। तो आपका घर कहाँ पे है? बट पैसे क्यों मांग रहा है वो एक अजीब सा रीज़न है। सो ये थोड़ा सा ना वो है रैपिड फायर क्वेश्चन। या गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद Q&A ऑफ February मंथ। हर महीने के लास्ट वीक में मैं एक पोस्ट अपलोड करता हूँ इंस्टाग्राम पे। इट कैन बी पर्सनल क्वेश्चंस और एक दूसरे को जानने के लिए। सो आई स्टार्टेड दिस सीरीज़ और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में मैं प्रीवियस मंथ का Q&A लेता हूँ। तो फिलहाल कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। नाम एक्चुअली मुझे याद नहीं रहते, नाम के मामले में बहुत कच्चा हूँ मैं, बट मैं ट्राई करूँगा कि अगली बार से जिसने भी क्वेश्चन पूछा है उसका मैं नाम भी मेंशन करूँ। आई मीन अच्छा लगता है नाम लेना, नहीं? तो मैंने एक्चुअली गलत मेडिसिन खा ली। रात की मेडिसिन खानी थी वो मैंने दिन में खा ली। चलो कोई नहीं, बस गाड़ी चलाते चलाते नींद आएगी और तो कुछ नहीं। यार 15-20 दिन हो गए और ड्राई कफ ख़त्म नहीं हो रहा और रात को ऐसी खांसी आती है कि मतलब ऐसा लगता है कि फेफड़ा मुंह के अंदर से बाहर आ जाएगा। तो बहुत डर लगता है यार वो। और खांसी आती है तो रुकती नहीं है और वैसे पूरे दिन में इतनी होती नहीं है, पर जब आती है तब रुकती नहीं है। ये तो मैं हर रोज़ करता हूँ, लाइक एवरी टाइम मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ 1-2 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, चाहे गर्मी हो कि ठंड हो। मज़ा आता है यार, अपनी गाड़ी है ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट, लेते हैं एक एक क्वेश्चंस। आज है सैटरडे और मैं अभी लंच ब्रेक में निकला हूँ बाहर। भूख मुझे इतनी लगी नहीं थी तो मैंने कहा जल्दी जल्दी 5-10 मिनट में काम निपटाते हैं और फिर निकलते हैं बाहर बाइक लेके। इसी बहाने बात हो जाएगी आप लोगों से और जो फरवरी के मंथ के Q&A बचा हुआ है वो भी निपटा लेते हैं। और भाई कितना गंदा एग्जॉस्ट लग रहा है इसका, फड़ 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 फड़। अरे ट्रक वाले चढ़ा मत देना यार तू, इन लोगों से तो भाई दूर रहो। तो पहला क्वेश्चन जो मुझे पूछा है वो पूछा है कि आपका जो दिल है वो डोमिनार पे था। व्हाट इज़ दिल है? दिल है जो डोमिनार पे था, तो आपने डोमिनार चूज़ क्यों नहीं करी? तो मैं बोलूँगा कि ऐसा कब बोला मैंने? ऐसा मैंने कहीं बोला कि मैंने डोमिनार चूज़ नहीं करी? लास्ट टाइम जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने क्लियरली कहा था कि मैंने YZD ADV कैंसिल कर दी है और मैंने कहीं भी क्लियरली ये नहीं कहा कि मैं डोमिनार नहीं लेने वाला। ये भी नहीं कहा कि मैं लेने वाला हूँ। तो यस, मेरा दिल तो है डोमिनार पे। मैं भाई बहुत पैशनेट हूँ 2 व्हीलर चलाने को लेकर। और दिल की बात करूँ तो मुझ जैसे के लिए ना 2 व्हीलर कोई भी पकड़ लो आप, TVS की एक्सेल हो, स्कूटी हो, अपाचे हो कि डोमिनार हो, हम जैसे बाइक एंथुसियास्ट को ना यार कोई भी 2 व्हीलर चलता है। 2 व्हीलर पे बैठ के जो अलग फील आती है ना वो और किसी चीज़ से नहीं आती। तो हार्ट तो मेरा हर गाड़ी पे है जो 2 व्हीलर है। अपने को बस 2 व्हीलर मांगता, एक पहिया आगे एक पहिया पीछे। बाय द वे क्वेश्चन बहुत सही पूछा था जिसने भी पूछा था। आई मीन बंदा जानता है मेरे को, अच्छे से जानता है। टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ आपकी व्हीली वाली पिक। तो चलो यार अपलोड कर ही देते हैं। तो ये कुछ 2006 या 7 या 8 की बात है, आई थिंक 7 की बात है। मैं छपरियों की तरह बहुत सुपर एक्साइटेड ऑलवेज, मतलब मैंने ऐसे ऐसे कांड किए हुए ना बाइक के साथ, उनको बता नहीं सकता। बताऊंगा तो आप लोग यार देखना भी बंद कर दोगे। सब्सक्राइब तो वैसे भी लोग नहीं करते, आप परसेंटेज देख लो कितने लोग देखते हैं वीडियोस को और सब्सक्राइब भी नहीं करते। नहीं चाहिए हमको सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए। तो फ़ोटो की बात करें तो बचपन की फ़ोटो है यार, नो जजमेंट्स प्लीज़। सैंडल्स वैंडल्स पहन के व्हीली मार रहा हूँ। RX 100 पे बहुत व्हीली मारी, 360 स्टॉपी, मतलब ड्रम ब्रेक पे स्टॉपी मारते थे हम लोग। और स्टार्ट मैंने किया था बजाज CT 100 चलाना, फिर होंडा डिलेक्स चलाई थी, उस पर स्टंट्स किए थे। देन उसके बाद RX 100 के बाद फेज़र चलाई थी, यामा की जो फेज़र आई थी। फिर फेज़र के बाद फाइनली FZ पे मैंने, मतलब मैं काफ़ी टाइम तक रहा था। भाई कहीं भी रिक्शा रोक देता है भाई, क्या आदमी है बहन। सही में रिक्शा वालों का तो मतलब त्रास हो गया है। त्रास गुजराती का वर्ड है आई गेस। मतलब परेशान हो चुका हूँ मैं रिक्शा वालों से। तो अभी हम आ गए हैं, क्वेश्चन को रिज्यूम करते हैं, बट फिलहाल बाइक की सर्विस करवाते हैं। ओ भाई साहब, बस मेरे भाई मिलते हैं अभी हफ्ते अगले हफ्ते। बस बहुत हो गया। काफ़ी हद तक मैंने उसको कहा था कि जल्दी जल्दी निपटा, बट उसने काफ़ी अच्छे से किया, तरीके से किया। टैंक का पॉलिश नहीं होता एक्चुअली, इनके पास वैक्स ही होता है। वो सिर्फ आप इस बॉडी पे लगा सकते हो, लाइक एक कार्बन ब्लैक जो होती है इस पर, फिर वो चिपचिपा हो जाएगा। तो इस पर मैं खुद से पॉलिश मारूंगा ग्लॉसी वाला। अभी पुराने कैमरा से कर रहा हूँ, नया कैमरा अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया। ओके माय फ्रेंड्स, तो अभी अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो किसी ने हमसे ये पूछा है
अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि मैं एसडी एडीवी क्यों लेने वाला था। तो इट्स बिकॉज ऑफ कंटेंट, इट्स बिकॉज ऑफ वीडियोस कि मैं एसडी एडीवी खड्डा। सो ही आस्क मी दैट मैंने एसडी एडीवी सिर्फ इसीलिए सिलेक्ट किया कि मुझे वीडियोस मिलेंगे बनाने को, या कंटेंट मिलेगा, यू नो, फॉर द सेक ऑफ कंटेंट। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। फॉर अ मिडिल क्लास एक कंटेंट के लिए बाइक लेना भाई, इट्स नॉट फीजिबल। मैं आपको अपना करंट कंडीशन बताऊं तो इट्स नॉट दैट ग्रेट। मेरे ऊपर किसी का हाथ नहीं है, सालों से सब कुछ खुद हैंडल कर रहा हूँ। एक भी रुपया मॉम डैड से नहीं मिल रहा है। अभी अलग घर में रहता हूँ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे मैं कंटेंट के लिए और जस्ट ये गाड़ियाँ खरीदने लग जाऊँ तो फिर मेरे तो हो गए, घर कौन चलाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। यार गाड़ी का सस्पेंशन है ना, दिमाग ख़राब कर दिया है। इतना जंप हो रहा है ना गाड़ी, क्यों इतना जंप कर रहा है, कुछ करना पड़ेगा सेटिंग इसका। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि क्या मैंने अपनी वाइफ के साथ डिस्कस किया अभी कि नहीं, या मैंने सिर्फ कॉन्टेंट के लिए इसलिए ऑर्डर कर दिया। तो मैं आपको बता दूँ, मैं वैसे बात बहुत कम करता हूँ, बट जब करता हूँ तो डिस्कशन के लिए करता हूँ, और बहुत ज़्यादा डिस्कशन और रिसर्च करता हूँ। तो हमने काफ़ी डिस्कस किया था, रुक जाओ भाई। तो हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया था, और डिस्कस करने के बाद हमने एसडी एडीवी बुक किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ओरिजिनली ही एसडी एडीवी ही पसंद थी सौम्या को, और वही हमको था कि ये कुछ अलग है, इट्स यूनिक इन द मार्केट, इवन द पीपल आर कंपेयरिंग इट विद हिमालयन, बट ये कुछ नया है, इट्स न्यू अप्रोच फ्रॉम महिंद्रा। और काफ़ी एक इसमें कह सकते हैं कि फुल ऑन पैकेज था हाईवे के लिए, ऑफ टूरिंग के लिए। तो फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ वी वर एक्साइटेड। इवन तो मैंने बुक भी कर दिया था, बट जहाँ तक कंटेंट की बात है, हमारा एक ऑनलाइन ही एक फ्रेंड है, सॉर्ट ऑफ फ्रेंड बोल सकते हो, जो ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा है रिगार्डिंग एसडी एडीवी। हिज नेम इज़ आई थिंक अमित, एंड ही इज़ रनिंग अ चैनल विद द नेम ऑफ टूरिंग डायरीज। जब हमने बुक किया था बाइक, जब हमारा लेने का प्लान था, उसी वक्त उसने भी ख़रीद लिया था। बट द थिंग इज़ कि उसको ब्लैक पसंद होगा तो उसने ब्लैक ले लिया, एंड ही स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस आउट ऑफ दैट। मेरा भी वही प्लान था, बट मैंने चूज़ किया रेंज कैमो, और वो अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं था, तो मैं नहीं बना पाया। द एसडी एडीवी वॉज चूजन बिकॉज ऑफ द यूनिकनेस, बिकॉज ऑफ द न्यू बाइक, माई पर्सनल इंटरेस्ट, और एक नया बाइक अपग्रेड होगा। वो जो एक नॉर्मल हर किसी इंसान का एक पैटर्न होता है, या एक रीज़न होता है एक बाइक से दूसरे बाइक पे जंप होने का। कंटेंट तो चलो बाद में आता है। तो वी हैड क्वाइट अ लॉट ऑफ डिस्कशन, लॉट ऑफ रिसर्च। मेरी वाइफ को सिर्फ डोमिनार नहीं, मेरी वाइफ को पहले एसडी एडीवी पसंद था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरा भी एक इंक्लिनेशन गया एसडी के ऊपर। डोमिनार तो पसंद आ गया, क्योंकि डोमिनार बाइक ही ऐसी है कि वो किसी को भी पसंद आ जाएगी। आई मीन 100 में से 2 लोग होंगे जो बोलेंगे कि मुझे डोमिनार का लुक पसंद नहीं आया ना। डोमिनार किसी भी बाइक एंथुसियास्ट को पसंद आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय whether this Apache 160cc will be leading the segment or not. For sure इसके कंपटीशन में और कोई बाइक भी नहीं है। लोगों को इतना मैटर नहीं करता है कि 5000 6000 बढ़ जाए, ये मैंने नोटिस किया है। उनको मैटर करता है कि नए नए वर्जन्स आ रहे हैं, नए नए अपग्रेड्स आ रहे हैं, क्या क्या बाइक में नया नया हो रहा है। आई मीन जो बाइक 2 साल पहले मिल रही थी वही अगर अभी मिलेगी, लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं होंगे। बट अगर दूसरी कंपनी 5-6 हज़ार रुपया बढ़ा के 2-3 भी अगर फीचर्स ले आती है ना, तो वो एक यूएसपी बन जाता है। तो उससे एक न्यूज़ क्रिएट होती है कि कुछ नया आया है, एंड पीपल दे हैव दिस जनरल टेंडेंसी टू इंक्लाइन टुवर्ड्स द न्यू प्रोडक्ट, और वो अपाचे कर रही है। और अगर हम वर्जन्स और अपग्रेड्स की ना भी बात करें, तो स्टिल जिन लोगों को अपाचे का कैरेक्टर पसंद आएगा ना, और जिन लोगों ने एक बार अपाचे ली होगी, वो अपग्रेड अपाचे में ही करेंगे। मेरे ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनको सारे 2 व्हीलर्स का टेस्ट चाहिए कि अपाचे ले ली तो अब चलो एनएस में चले जाओ। दूसरा क्वेश्चन है कि मैं करता क्या हूँ, मैंने कौन सा डिग्री किया था, एंड आई थिंक यही था। यस, सो आई हैव डन माई बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। आफ्टर दैट आई हैव डन माई मास्टर्स एमटेक फ्रॉम VLSI स्पेशलाइजेशन। सो बेसिकली इंजीनियरिंग, आई एम एन इंजीनियर। अरे रास्ता बंद है कि क्या है भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फ़ोन देखना पड़ेगा जेब से निकाल के। अभी नए गोप्रो में मुझे शिफ्ट करना है। मैं डेली बेसिस पे यार ये एक्सटर्नल 1.5 साल हो गया है ऑडियो रिकॉर्ड कर करके। सो ये थोड़ा सा ना वो है रैपिड फायर क्वेश्चन। एनीमे और कार्टून, कार्टून। मूवी और वेब सीरीज़, मूवी। अपाचे 160, NS 160, NS 160, क्योंकि अपाचे का टेस्ट ले लिया, NS का तो लेना बनता है ना। तो अगला क्वेश्चन पूछा है माइलेज और पावर। ऑब्वियसली पावर, बट इसका मतलब ये नहीं कि 2-3 की माइलेज दे 10 बार तो रुकना पड़ रहा है 10 क्वेश्चन के लिए चलो कोई बात नहीं। कैमरा एंगल भी चेंज मांगता है कि नहीं मांगता। या सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट सॉर्ट ऑफ बाइक फॉर, ये क्या हो गया।
हाँ बोलो। हाँ क्या चाहिए, क्या हुआ क्या? पेट्रोल फिर लोगे कहाँ से? तो पैसा नहीं है तुम्हारे पास? कहाँ गिर गए? पर्स कहाँ है तुम्हारा? पर्स कहाँ है? पर्स पर्स है तो पैसा नहीं है? तो ऑनलाइन मतलब कर दो ना पेमेंट। फ़ोन में कुछ होगा ना, फ़ोन पे कुछ तो होगा ना। हाँ तो पेट्रोल पंप पे कर दो स्कैन ऑनलाइन। पैसे ही नहीं है तुम्हारे पास? यहाँ से आप जाओगे ना तो आपका घर कहाँ पे है? नहीं नहीं, अभी जाओगे कहाँ पे, अब ये बताओ मेरे को। यहाँ से आप जाओगे कहाँ पे अभी? किसी फ्रेंड को बुलाओ। बंदा कुछ अलग ही नशे में लग रहा है, पैसे मांग रहा है पेट्रोल के। मैंने कहा ऑनलाइन कर ले भाई, तो ऑनलाइन भी उसके पास कुछ है ही नहीं। दांत में पूरा मावा भर रखा हुआ है, तंबाकू खा रहा है और बंदा 80 रुपये मांग रहा है। लोचा लग रहा था मेरे को, मैं बोला भाई नहीं। मैं एक्चुअली निकाल के उसको 50-60 रुपये देने वाला था, बट उसका ना कुछ सिनेरियो सीन मेरे को ना कुछ लॉजिकल और सही नहीं लगा। एक्चुअली मैंने इसी लड़के को पीछे देखा था, लाइक यहाँ से 5-10 किलोमीटर पहले वो बाइक पे ही खड़ा था। आई थिंक पेट्रोल तो ख़त्म हुआ है उसका, बट पैसे क्यों मांग रहा है वो एक अजीब सा रीज़न है। पैसे आई मीन 50-60 रुपये किसके पास नहीं होते, ऑनलाइन सब होता है। एंड को उसका मतलब रीज़न भी काफ़ी अजीब सा है, तो एक्चुअली हेल्प कर देनी चाहिए थी, बट अभी क्या करे, नहीं करी तो नहीं करी। एक होता है ना गट फीलिंग, जो तुमको आती है वो उसके पास तुम्हारे पास फिर उसके रीजंस नहीं हो सकते। आई मीन वो गट फीलिंग है, मतलब गट फीलिंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ये था कि बेस्ट बाइक, यार बेस्ट बड़ा, यार मैं परेशान हो गया इस बेस्ट वाले वर्ड से। तो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय कि व्हाट इज़ द बेस्ट बाइक फॉर कॉलेज स्टूडेंट, ऑल्सो इसका रीसेल वैल्यू भी अच्छी होनी चाहिए। तो सच बताऊँ, अभी की जो जनरेशन है, अभी के जो लोग हैं और जो मैंटालिटी है, तो आई थिंक NS या फिर पल्सर सीरीज़ जो है, पल्सर सीरीज़ है, लाइक वो 150, 220, जो NS सीरीज़ है इज़ डिफरेंट। तो अगर आप पल्सर में या अगर NS सीरीज़ में भी जाते हो तो आई थिंक रीसेल वैल्यू इज़ बेटर। कि कॉलेज जाने के लिए बाइक ऑब्वियसली आपको एक स्पोर्टी फंकी चाहिए, बट आप रीसेल वैल्यू भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, सो दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। सो आई वुड से ना रीसेल की तरफ जाओ ना कॉलेज की तरफ जाओ, बीच की बाइक पकड़ो। और यू कैन गो फॉर like Bajaj NS series because that's a safe bike to go for, और लोग सेकेंड हैंड जल्दी ले भी लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय कि हेलमेट गिव अवे कब कर रहे हो। तो इसी क्वेश्चन से याद आया कि हेलमेट गिव अवे का तो पता नहीं, नॉट सो पता नहीं, बट जल्दी करेंगे। बट मैं अभी नया हेलमेट लेने वाला हूँ, काफ़ी टाइम से रिसर्च चल रहा है, 5-10 दिन हो गया है, फाइनली सिलेक्ट किया है, अभी कार्ट में पड़ा हुआ है, ऑर्डर जिस करना है। बट अभी ये है कि बहुत सारे बिल पे करने हैं, रेंट पे करना है, क्रेडिट कार्ड बिल पे करना है। मैंने कहा वो एक बार हो जाए उसके बाद फिर करेंगे तसल्ली से। तो नया हेलमेट आने वाला है, TVX एक्सपोर्ट को जला देने वाले हैं हम लोग अभी, जिसने हमारे सर का मिसल पाव बना दिया है। आई मीन मैं ये नहीं बोल रहा कि अच्छा नहीं है, काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं एक्सपोर्ट, एंड आई टोटली एग्री विद देम कि अच्छा होगा उनके लिए। बट हर किसी का फेस का स्ट्रक्चर अलग होता है, किसी किसी को सूट नहीं करता। मैंने काफ़ी सारे पैडिंग चेंज करके देखे, मीडियम देखा है, लार्ज देखा है, स्मॉल देखा है, मेरे को हेडेक हो ही रहा है। दैट्स व्हाई आई एम कम्प्लीटली स्विचिंग टू अ न्यू ब्रांड। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ फॉर नाउ आई वुड से गो विद ECE मार्क। ये सर्टिफिकेशन आप पैसे दे के भी ले सकते हो, चाहे फूड क्वालिटी का हो या फिर सिंपली कोई चीज़ आपको इंडियन मार्केट में सेल करनी हो। स्टैम्प जो होना चाहिए आपके हेलमेट पे, दैट शुड बी ECE सर्टिफाइड, यूरोपियन सर्टिफाइड, नॉट दिस डॉट और ISI। हाँ, वो अगर है तो अच्छा है और वो होना भी चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ। जो हेलमेट के जो लॉ है टू व्हीलर के, उसमें आपका ISI होना चाहिए। बट ISI और डॉट अगर है देन इट्स वेल एंड गुड, बट ECE होना चाहिए। अगर आपका पहला हेलमेट है ठीक है, TVS एक्सपोर्ट इज़ ओके, उसमें डॉट है और ISI है। बट आपका अगर नेक्स्ट हेलमेट है और आपको लॉन्ग टूरिंग करनी है, मेक श्योर आप ISI डॉट के साथ साथ ECE मार्क पे थोड़ा सा फोकस डालिए। ECE हेलमेट्स ही खरीदिए। अभी के टाइम पे जितने भी ECE हेलमेट्स आ रहे हैं उनमें ISI डॉट तो होता ही होता है। तो जैसे कि मैंने बताया, ISI इज़ ओनली फॉर लाइक सेल करना इंडिया के अंदर। सेफ्टी की बात करें देन इट कम्स डॉट एंड देन ECE। डॉट इज़ लाइक ओके बट ECE इज़ द बेस्ट थिंग। ये डॉट और ISI की बात हम बाद में करेंगे। करेंटली आपको इतना समझना है कि सीरियस टूरिंग करनी है तो ECE तो होना ही चाहिए, जो एक्सपोर्ट के किसी भी हेलमेट्स में नहीं है। अभी 2 आए हैं, उनका कॉस्ट आई थिंक ज़्यादा है,
4000 के अराउंड आई गेस, उसमें आई थिंक है। या सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि भाभी के साथ कहीं घूमने नहीं गए क्या? अरे घूमना छोड़ो, हनीमून तक नहीं हुआ है, तो भाभी के साथ तो पता नहीं, बट ये है कि आप लोग के साथ घूमने का प्लान है, जो मैं नेक्स्ट कुछ वीडियोस में और नेक्स्ट महीने में शेयर करने वाला हूँ आप लोग के साथ। सो अगर कोई भी फ्री है और छुट्टियाँ हैं तो ही कैन कंसिडर, जिसमें मज़ा आएगा अपाचे लेके। क्वेश्चन की बात करूँ, भाभी के साथ रहते हैं घर पे यार, जब घर में रह रहे हैं 24 घंटे, यार घूमने की क्या ज़रूरत है यार? सही बोला कि नहीं? अगर भाभी ने देखा तो मेरी लगने वाली है। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ओह थक गए यार, पर गाड़ी चमक रही है, देखो अच्छी लग रही है। काफ़ी टाइम बाद मैंने वॉश करवाया, सर्विस का टाइम आ गया है, नेक्स्ट वीक ही है सर्विस का टाइम। बढ़िया लग रही है। बहुत दिनों बाद टच कर रहा हूँ यार, ये धूल थी ना पहले इसके ऊपर पड़ी हुई। चलो गाइस, टेक केयर, बाय बाय। चेक 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 चेक, 1 2 3 4 5 6। तुम तो यार ज़बरदस्त डीपी डालते हैं यार, लगते ही नहीं तुम। कैसा है साकिब, बहुत दिनों बाद देखा तेरे को यार। मैं पूछता भी हूँ साकिब भाई को कि वो कभी हेलमेट नहीं निकालते देख। मैं हॉस्पिटल जाके बताऊंगा। वो वीडियो देखता हूँ, आज मिल के भी गए इतना